बात करने गुरु के साथ, हमको इसके अंदर ये बातों के अंदर पढ़ना ही नहीं। एक बार बातों का रस जम जाएगा तो स्वाध्याय का रस खत्म हो जाएगा, और जब बातों का रस जम जाएगा तो उसमें सच क्या झूठ का इसका विवेक रहेगा नहीं, क्योंकि जब तक 10 वैकल्पिक का 7वां अध्याय पक्का नहीं हुआ है अर्थ के साथ, तब तक हमको पता ही नहीं चलता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरे महाव्रत में भी ये विवेक आपको रखना है। तीसरे नंबर का महाव्रत अड़ता दान, चोरी का त्याग। गृहस्थों को तो पता नहीं है कितने प्रकार की चोरी होती है, बताए 7 प्रकार की चोरी होती है। चोरी करने वाला चोर, चोर को संकेत देने वाला चोर, चोरी का माल लेने वाला चोर, चोरी कैसे करनी सिखलाने वाला चोर, चोर के साथ रहने वाला चोर, चोर के साथ भोजन करने वाला चोर, और चोरी करने वाले की प्रशंसा करने वाला चोर। 7 प्रकार से चोर बताए। तो जो चोरी को किसी भी प्रकार से नाता रिश्ता जोड़ता है उसको भयंकर पति का दुर्भाग्य कर्म का होगा। भविष्य में बेचारा मेहनत करके मर जाएगा, कुछ पाएगा, वो धंधा करने जाएगा नुकसान ही करेगा, वो नौकरी करेगा आपको शेर इतना हराम कर मिलेंगे, महीना तक काम कराने के बाद कहेंगे चोरी भयंकर। गृहस्थों को तो ठीक है, हमको चारों प्रकार से चोरी से त्याग करना है। जीव अनंत का, स्वामी अनंत का, जीव अनंत का, तीर्थंकर अनंत का, गुरु अनंत का, चारों प्रकार से चोरी का त्याग करना है। मैं एक सूक्ष्मतम चीज भी चोरी करूंगा नहीं। भगवान महावीर स्वामी के काल में अंपट परिव्राजक के 700 शिष्य एक नियम लिया था, कोई देता नहीं है तो लेना नहीं। एक नियम लिया था, कहीं से जा रहे थे, भयंकर तरस, भयंकर तरस, सामने गंगा नदी बह रही, वो कोई साधु नहीं थी, गंगा नदी का पानी पी सकते थे, लेकिन उन्होंने नियम लिया था कोई देता नहीं है तो लेना नहीं। सामने पानी है, नदी है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, तो घूर जाकर लेने का नहीं। इतिहास कहता है 700 के 700 शिष्य देखा कोई देने वाला नहीं है, वहां चारों हार का त्याग करके सामने नदी है, भयंकर तरस लगे, सामने पानी बह रहा है, लेकिन कोई देता नहीं है तो लेना नहीं। ये नियम पर 700 के 700 शिष्यों ने अपना जीवन दिया और गति में गए। तो तीसरे नंबर की बात ये साधु का नियम है, कोई देता नहीं है तो लेना नहीं। सामान्य तौर से ये नियम जब बिहार वगैरह में भी पानी पीने के लिए कहीं बेच रहा है तो वहाँ भी अवग्रह की याचना करनी पड़ती है, अनु जाना जसु कहो। ये सब जो हमारे लिए बार बार पक्के करने लायक, हर जगह पर हमको बोलने का आएगा अनु जाना जसु कहो। कोई भी चीज परतनी है तो जहाँ परतनी है वहाँ भी अनु जाना जसु कहो। कहीं बेचना है अनु जाना जसु कहो। कोई दूध भी थोड़ी लेनी पड़े तो बोलना पड़ेगा अनु जाना जसु कहो। हर जगह पर अनु जाना जसु कहो को बोलना है, यानी छोटी सी भी मानसिक धर्म से भी चोरी करनी नहीं है। 5 प्रकार की चोरी से सावधान रहने का 10 वैकल्पिक सूत्रकार ने बताया है। तेने वै तेने आयर तेने जे नरे 5 प्रकार के चोर बताए। तपस्या चोर, ये कैसे चोर होता है? समुदाय में किसी ने मांस खमन किया, मांस खमन की बात सुनकर बाहर से कोई लोग विंदर्लन कर रहे हैं, साधु ने मांस खमन किया, चलो उसकी सजा करते जाओ। अभी वो आए अंदर, एक साधु वैसे भी सिग्नल बढ़ी थे बीमारी के कारण, शरीर के कारण, वो समझा यही तपस्या होगा। उसको पूछा क्या वो मांस खमन तपस्या आप ही हो? अभी मैं ऐसा बोलूं उनके मेरे लिए मैं ऐसा बोलूं साधु सब तपस्वी तो भी मुझे तप की चोरी का पाप
मैं मौन रहूं तो भी मुझे तप की चोरी का पाप लगा। मैं बोलूंगा हाँ मैं ही हूं तो लगे ही चोरी का पाप। लेकिन मैं ऐसा बोलूं तो सभी साधु तपस्वी होते हैं तो भी मुझे चोरी का पाप लगा। मैं मौन रहूं तो भी चोरी का पाप लगा। जब उसने पूछा तो मास कमल के तपस्वी आप हो तो मेरे लिए बचने का एक ही उपाय है, जो तपस्वी होता ना वो तपस्वी है, मैं तपस्वी। ये तो तप की चोरी, ऐसे वह की व्रत की चोरी। किसी के महाव्रत के पालन के बारे में लोगों में प्रशंसा फैल गई है, क्या व्रत का पालन करते, एक एक व्रत की जो सूक्ष्मता से पालना करते, जबरदस्ती का पालन करते। आए कोई मिलने के लिए तो ऐसे व्रत साधु भगवान का दर्शन से पावन हो जाओगे। और कोई साधु महाराज उस वक्त पात्रा परिलन कर रहे थे, उनको ही पूछा पात्रा परिलन देकर वो व्रत जो भरोसा क्या जाता है वो सुंदर व्रत पाते वो आप ही हो। वापस जवाब है सब साधु व्रत रहे चोरी, मौन रहे चोरी। अब मैं यूं बोलो तो भी चोरी, बताना पड़ेगा वो साधु देखो चोरी का पाप। आचार की चोरी, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, विद्याचार, पांचों आचार में से कोई भी एक आचार के लिए कोई महात्मा का एक जबरदस्त नाम हो गया है। क्या स्वाध्याय करते, 15 घंटा स्वाध्याय, हाथ में किताब ही रहती है, एक क्षण का प्रमाण नहीं, एक क्षण का प्रमाण। या तो किताब रहेगी, अगर किताब भी हाथ में नहीं है तो सतत मोह में स्वाध्याय चलता ही रहेगा। और खुद गति का स्वाध्याय, जबरदस्त गति का स्वाध्याय, ऐसी प्रशंसा चल रही थी। और किसी ने सुना जबरदस्त ज्ञानी ज्ञानाचार वाले साधु महाराज आए और मिलने आया। उसमें कोई साधु किताब खोल के पहुंच रहा और उसको पूछा, वो ज्ञानाचार वाले साधु आप वापस देख रहा, हाँ मैं ही हूँ। चोरी, सब साधु स्वाध्याय करते चोरी, मौन रहा तो भी चोरी। बताना पड़ेगा कि वो स्वाध्याय रूप चोरी। अत्यंत रूपस्वी, तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ने दीक्षा लिया। अब दीक्षा लेने के बाद तो शालीभद्र है जिनका रूप अद्भुत था, दीक्षा लेने के बाद शालीभद्र का रूप भी काला पड़ गया। तो दीक्षा लेने के बाद तो रूप थोड़ा कम हो ही जाता है। लेकिन सुना है कि भूतकाल में जो विष्णु और जैसा था, अद्भुत रूप वाला था, वो ऐसे व्यक्ति ने जवान वय में 20 साल की 22 साल की उम्र में दीक्षा ले लिया। अत्यंत रूप वाला था दीक्षा ले लिया। और कोई थोड़ा अच्छा लग रहा था साधु को पूछा, वो जो अत्यंत रूप से बड़ा हुआ साधु था वो साधु आप ही हो? तो वापस नहीं पकड़ा, मैं ही हूँ। सब साधु और रूप से भरे हुए हैं, ये सब साधु रूप से भरे हुए, क्योंकि सब साधु के लिए शुक्र ले तो सब साधु रूप से भरे हुए हैं। ऐसा भरा तो भी चोरी, मौन रखकर। 5वें नंबर में भाव चोरी। कोई भी क्रिया, कोई भी योग अत्यंत भाव से निराश जाता है तो भगवान की भक्ति से देखिए ये का काम हो जाता है, जैसे कलापुरुष हो जाता है। बड़ी लेन करता है तो एक इतना सूक्ष्मता पड़े, नाटक नहीं, अंतर भाव के साथ मेरे भगवान का कोई भी विचार मन नहीं रहना चाहिए। बड़ी लेन ऐसा गुरुदेव का प्रतिक्रमण देखो, वन बल संसार का पूरा प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण शत्रु चलता है, एक एक शब्द के साथ भावना चलती है। ऐसा प्रतिक्रमण, ऐसा परिलेहन, ऐसी परमात्मा भक्ति, ऐसी वयावत, ऐसी तपस्या, ऐसा स्वाध्याय और में आनंद 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 ऐसा उछलता आनंद के साथ लोगों में हो गया। ये साधु की एक अद्भुत कुछ भी एक जबरदस्त हो गया। और कोई आया ऐसे साधु को वंदन करने के लिए, और कोई साधु मिश्र कोई स्तवन बोलते बोलते भाव में चढ़ा हुआ है, उसको देखकर बेचारा ने बोलने पूछा, वो जो भाव वाला साधु आप वापस दे। आज ये अनेक प्रकार से चोरी होती है, एक भी प्रकार से
भूल भूल में भी हमारे से चौथा मार्ग विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन। स्थूली भद्र जी वर्तमान काल में भी जगत के लोगों को साक्षात दिखाई देने चाहिए। इतना हमारा निर्मल ब्रह्मचर्य रूमते रूमते में ब्रह्मचर्य वाले साधु भगवान साधी जी भगवान के लिए कहा गया, इतना विशुद्ध कोटि का ब्रह्मचर्य पालते अभी या वो साधु खड़े भगवान का झोंका है, वो साधु भगवान या साध्वी भगवान को वो कौन का झोंका लगा, थोड़े दूर एक बहुत रोगी है जिसके शरीर में बोल, ये पवन का झोंका उसको लगा, उसका बहुत रोग मिट जाता। ये विशुद्ध ब्रह्मचर्य के जबरदस्त विशुद्ध कोटि के ब्रह्मचर्य की ताकत है। उसके मुंह में से जो निकला वो गई, हमारी कहीं टेंशन दुनिया का चक्रवर्ती वासुदेव की इंद्र की भी ताकत नहीं है, ब्रह्मचर्य के मुख में से जो निकला उसको चेंज कर सकते। ये ब्रह्मचर्य की विशुद्ध कोटि की ताकत है, लेकिन अंदर से इतना सूक्ष्मतम ब्रह्मचर्य पालन करना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से शब्द रूप रस रस पर किसी भी प्रकार से मन विकृत भाव में नहीं चला, राग रस में नहीं चला जाए, कोई भी पुड़कल को अच्छा बुरा मानने में नहीं चला, एक भी पुड़कल को अच्छा बुरा मान, फिर वो कपड़ा हो, पेन हो, घड़ियाल हो, आसन हो, संताना हो, स्थान हो, गोचरी हो, कोई भी प्रकार के पुड़कल को अच्छा या बुरा माना, आपका समझ लेना ब्रह्मचर्य धीरे धीरे खत्म हो, ब्रह्मचर्य में तिरार पड़ गई। आज नहीं तो कल वो ब्रह्मचर्य में कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा है पांचों इंद्रियों के हर एक विषय में मन को इतना सावध, इलायची कुमार को तो एक ही दिन इधर से उधर रस्सी पर जाने का हुआ, रस्सी पर इधर से उधर, एक बार दो बार तीन बार गया होगा, साधु भगवान और साधु भगवान जिनकी पर रस्सी पर चल रही है, धार तलवार नहीं सोवली डोरी धर्मा। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कहीं भी किसी भी प्रकार से मन अपवित्र न हो जाए, इसका ध्यान रखें। इतना विशुद्ध का आपका निर्मल अगाध हजार शिलाओं से भरा हुआ शील धर्म ब्रह्मचर्य रहे, आपके पास से गुजरने वाले को एक ब्रह्मचर्य की सुवास का अनुभव। इतना निर्मल बुद्धि का ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और इसलिए भगवान ने कहा है 9 प्रकार की कृतियों का पालन करना, खास करके भूतकाल को याद नहीं करना, खास करके अतिशय पेट भर के नहीं वापरना, खास करके बेगई भरपूर भोजन ज्यादा नहीं, हो सके तब तक दिन में नहीं सोने का। दिन में सोने से ब्रह्मचर्य को विघ्न हो सकता, तो हमेशा सावधान रहना। चौथा महाव्रत अतिशय नियमों से पालन करो, इसे शुभेच्छा है। और 5वें नंबर की चीज है शरीर के प्रति भी ममता रखनी है। परिग्रह का त्याग, जितना छोड़ सका इतना परिग्रह छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया, व्हीकल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, आभूषण छोड़ दिया, उनके कपड़े छोड़ दिए, जितना छोड़ सकता है उतना छोड़ दिया। जितना छोड़ नहीं सके, जैसे कि शरीर नहीं छोड़ सके, जितना नहीं छोड़ सके और जितना लेना पड़ा, इनका नहीं रहना चाहिए, भूल चूक में अधिकरण नहीं। अगर इसका उपयोग हुआ तो उपकरण है, ममता हुई तो अधिकरण। शरीर का उपयोग हुआ, चलो गुरु की वैवच करूंगा, शरीर का उपयोग हुआ अच्छी तरह से जीवने का पालन करूंगा, शरीर का उपयोग हुआ 1008 गज का घावसक, 16 गज का घावसक भरपूर स्वाध्याय करूंगा,
तो वो कारण है। नहीं, मेरे शरीर को कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, शरीर मिलकर प्रतिकार, कोई भी प्रकार का उपकरण अधिकरण न हो जाए, ममता के भाव न आ जाए, मेरापन का भाव न आ जाए, कहीं भी मेरापन के नाम पर मन में संकल्प पैदा न हो जाए, इस बात का खूब ध्यान रखना। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि परिग्रह न होना चाहिए, इसलिए 1 महीने में विहार कर लेने का, चौमासा के 4 महीने के बाद विहार कर लेने का। अगर विहार करके दूसरे नगर में नहीं जा सकते हो तो एरिया लेने का, अगर एरिया नहीं बदल सकते हो उपवास से बदल देना, उपवास से नहीं बदल देते तो स्थान बदल देना, लेकिन ममता का स्थान कहीं नहीं। तो आपका विशुद्ध बुद्धि का अपरिग्रह व्रत, कोई भी चीज के प्रति कभी भी ममता नहीं रहे, एक सिद्धांत बना लेने का, जितना मैं उठा सकूं ज्ञान कर सकूं, जितना उठाकर इतना नहीं, मेरा जितना उठाकर साथ में गुरुजी का जितना उठाकर और तपस्वी बीमार वो साधी वगैरह का उठाकर विहार कर सकूं, इतना ही मुझे रखना है। एक ऐसा नियम बना देने का, लेकिन बाद में दूसरी जगह पर ये चीज नहीं मिलेगी तो पास साधु भगवान के लिए समझ लो, दिमाग सबसे पहला उपकरण है, किताब से जब दिमाग से हमारा स्वाध्याय नहीं होता है तो हमको किताब की जरूरत पड़ती है। तो बात ये है कि हो सके तो एक भी चीज का परिग्रह बचना चाहिए, ऐसा अपरिग्रह महाव्रत आप धारण करो। सत्ता तो है रात्रि भोजन निर्मल व्रत, आपको हो सके तो एकादशना ही करने का आग्रह रखना, एकादशना से नीचे जाना ही नहीं। बहुत साधु जीवन में एकादशना से स्फूर्ति रहती है, स्वस्थता रहती है, स्वाध्याय का समय मिलता है और हर एक प्रकार के कार्य में स्फूर्ति रहती है। जब एकादशना से नीचे जाना ही नहीं, अतिशय आवश्यकता हो जाए तो व्यासना, लेकिन सुबह की जो नौकाशी है उसको 4 कमल बताया, मुख्य रूप में 4 कमल ही वापरने, लेकिन अभी हो सकते नहीं है, लेकिन एक नियम बना लेने का, सुबह की नौकाशी अगर करनी पड़े व्यासना के रूप में तो 3 या 4 आइटम से ज्यादा आइटम नहीं लेने का, हो सके तब तक सरकार तो रखना ही, क्योंकि शाम के लिए ये हमारे ग्रस्त लोग जो है ना सब एकादशना व्यासना ही करते हैं। भी हमने देखा है 800 घर का सब होता है, शाम को गोची नहीं मिले तो हम तो हम मना करते हैं, साहब भाई शाम को गोची नहीं मिले, सबके घर में एकादशना व्यासना ही बराबर है। मैं आपको पूछ रहा बराबर है, मैं जो आपके लिए भावना कर रहा हूँ कि हमारे मास्टर के घर में साक्ष्य संबंध में बहुत सी नहीं मिलती है, उसका कारण नहीं हो सकते भाई सावक है हमारे भगवान के सावक है, वो तो एक What is the story? स्टोरी क्या है भाई? आप बोल सकते हैं महाराज साहेब हम तो है ना अजीब के बाद रहते हैं, ड्राई जिप के बाहर, और ड्राई जिप के बाहर बहुत सुविधा बहुत अच्छी है, अजीब जिप के बाहर में एक सुविधा बहुत अच्छी है, वहाँ रात पड़ती नहीं है, आज ये शाम को अगर कोची करने जाएंगे तो गृहस्थ अगर घर में निर्दोष कोची मिलने की कोई संभावना, और इसीलिए हो सके तक तो शाम को कोची करनी नहीं। शाम को कोची में दूसरा प्रॉब्लम भी क्या होता है, ये बेंगलोर जैसे तो खास करके कहीं भी बादल आ जाते और शाम के समय में खास आ जाते, ऐसा बादल आ जाता है, ऐसे अंधेरा छा जाता है, भले सूर्यास्त नहीं हुआ है, भले सूर्यास्त नहीं हुआ है, लेकिन अंधेरे में वापरा तो भी रात्रि भोजन का दोष बस समझ। इसीलिए तरकनी में भी जो लाया है तरकनी में वापरने का नहीं,
खोलकर आत्मा में रखकर ही वापरने का। अगर तरत्विका में सीधा वापरने गया तो भी सूक्ष्म रात्रि भोजन का लग करके ही वापरने का, प्रकाश में ही वापरने। तो इसे सूक्ष्म रात्रि भोजन के त्याग से भी आपका जीवन खूब खूब पवित्र रहे, ऐसी शुभेच्छा। 6 व्रतों का पालन आपके जीवन में सुस्थित हो जाए, आपका लेना, आपका पालना, आपकी प्रगति ऐसी अद्भुत गति की हो जाए। ये आपके संग में आने वाला प्रणिधान से आपने दीक्षा लिया, दीक्षा की भी प्रवृत्ति चालू हो गई, ऐसे पावरफुल बन जाओ ये आपको इसमें स्थिरता मिल जाए। यानी अभी मुझे कोई विघ्नों का डर नहीं है, अभी कोई विघ्नों का डर नहीं है। बाहर से विघ्न आएगा तो शरीर में रोग आ जाएगा, सत्ता खत्म हो जाएगी, कोई विघ्नों का मुझे डर नहीं रहा। मैं मेरे महाव्रत में ऐसा सुस्थित हो गया कि मुझे कोई विघ्न का डर नहीं है। ये भूमिका आएगी तो सिद्धि प्राप्ति होगी, आपके पास में आने वाले को दीक्षा लेने का मन, ये भूमिका प्राप्त करूँ, इससे मैं इतना ज्ञान